डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं बारी बारी रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन देखिए, फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद HCN। HCN के साथ रिएक्शन देखो बहुत आसान है। आपको एक फंडा बता देता हूं, मैं ट्रिक बता देता हूं रिएक्शन फाइंड आउट करने का डायरेक्ट। पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। देखो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। जिसके बंदे के साथ आप रिएक्शन कराओगे, मान लो ए बी के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो उसमें ये छांट लो किस पे प्लस है किस पे माइनस है। किस पे प्लस, देखो इसमें इस पे प्लस है इस पे माइनस है। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन पे प्लस है और ऑक्सीजन पे माइनस है। तो जिसके साथ आप रिएक्शन करवाओगे ना, उसमें भी देख लो किसके साथ प्लस है किसके साथ माइनस। अब आपको पता है क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और प्लस वाले के साथ इसका माइनस लगा देना है। तो यहां लगा दोगे बी, और इसके माइनस वाले के साथ इसका प्लस लगा देना, यहां लगा दोगे, तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तुरंत आंसर। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो ये रिएक्शन विद HCN, तो पहले ले लेता हूं मैं एल्डिहाइड। देखो C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है ना, यहां H ले लिया। अब रिएक्शन है HCN। देखो डायरेक्ट मेथड, H को तोड़ो, यहां प्लस यहां माइनस, इसको तोड़ोगे यहां प्लस यहां माइनस। तो देखो प्लस वाले के साथ माइनस, माइनस वाले के साथ प्लस, तो आंसर आ जाएगा बच्चे CH3CH। बोले इस कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, CN, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, OH। बच्चे ये बन जाएगा। इसको साइनोहाइड्रीन बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रीन। ठीक है, अच्छी बात है। पीएच रहेगी भाई यहां पर 9 से 10 के आसपास पीएच रखनी है आपको। ठीक है, अच्छा आप सर मेथड से समझाना, आप मैकेनिज्म से, तो देखो मैकेनिज्म से समझते। यहां पर कीटोन ले लूं अब की बार में, कीटोन इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं मैं, HCN के साथ। तो CN पे नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल यहां से कहां अटैक करेगा, यहां, और ये बॉन्ड चला जाएगा यहां पर। क्लियर, तो देखिए क्या बनेगा, CH3C, देन CH3, इस कार्बन पे कौन अटैच हो गया, CN, कौन अटैच हो गया, CN, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। तो इस पे H प्लस भी तो है, तो इस पे H प्लस भी तो है, तो ये नेगेटिव H प्लस पे क्या कर देगा, अटैक। तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, CH3C, CH3CNOH, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा एज इट इज प्रोडक्ट। बस यहाँ पर H लगा रखी थी हमने क्योंकि एल्डिहाइड था, यहाँ कीटोन था। अब आप क्या करते रहो, यहां पर ग्रुप को चेंज करते रहो। यहां पर लिख दो CH2CH3, तो यहां पर भी आ जाएगा बच्चे CH2CH3, और यहां पर भी आ जाएगा बच्चे CH2CH3। बस, और तो कुछ नहीं, कितनी हजारों रिएक्शन लिख लो। इसी तरह से यहां पर आप लिख दो अब CH2CH3, तो यहां पर भी आ जाएगा बच्चे CH2CH3। क्लियर, हजारों लाखों रिएक्शन लिख सकते हो। तो ये थी साइनाइड के HCN के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड और कीटोन क्या बना लेते हैं, साइनोहाइड्रीन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, किसके साथ रिएक्शन होगी वो एल्डिहाइड और कीटोन की, और वो है बच्चे NaHSO3। ठीक है, रिएक्शन विद NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, तो बोलो यहां पर ये ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड O। अब भाई मैं यहां बार बार एल्डिहाइड या कीटोन लिखने की जरूरत है या नहीं, आप लोग बताना भाई। देखो यहां पर कार्बन और यहां पर H आ गया तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों जगह कार्बन आ गया तो ये कीटोन हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, कीटोन। क्लियर है, तो चलो फिर भी लिख देता हूं मैं। पहले ले लेता हूं मैं एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं NaHSO3 के साथ। ठीक, तो बोलिए यहां पर प्लस यहां पर माइनस, तो यहां पर प्लस यहां पर माइनस डायरेक्टली कर दोगे, फिर भी मैं डायरेक्टली नहीं करवा रहा। तो ये जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा बच्चे यहां, ये जुड़ जाएगा यहां पर, लेकिन मैं इसको जोड़ूंगा डायरेक्टली। यहां पर Na को मैं सीधा जोड़ दूंगा, Na को मैं सीधा, क्योंकि Na इस पे नहीं अटैक कर देगा, देखो ये नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा। तो बोलिए क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, तो CH3CH यहां पर जुड़ जाएगा बच्चे इसके साथ। ठीक है, इसके साथ, हालांकि H पे नेगेटिव नहीं है, कहीं सोचो ये H पे नेगेटिव, SO3 पे नेगेटिव होता है, तो यहां बन गया बच्चे SO3H। देखिए SO3H आ गया, और O के साथ कौन जुड़ जाएगा बच्चे, Na, कौन जुड़ जाएगा बच्चे, Na जुड़ जाएगा। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए
कीटोन में इसको हम डायरेक्ट करेंगे बिना मैकेनिज्म के, कीटोन में इसको बिना मैकेनिज्म के करेंगे, ठीक है। NaHSO3, तो जब ये टूटेगा तो यहां प्लस SO3 पे माइनस होता है, ये नेगेटिव SO3 पे, ये याद रखना आप। तो यहां प्लस यहां माइनस, तो बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा। देखो CH3 एज इट इज, देन आ गया बच्चे C, देन आ गया यहां पर CH3, देन यहां पर O आ गया। इस C के साथ क्या जोड़ोगे, SO3H, तो यहां क्या जुड़ जाएगा SO3H, क्लियर। O के साथ किसको जोड़ोगे, Na को, O के साथ किसको जोड़ दोगे, Na को, क्लियर है। ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास। कई बुक इसको आगे भी लिख देती हैं, क्योंकि जो Na और H है ना, ये दोनों आपस में खेलती रहती, कभी Na इधर आ गया, कभी H इधर, कभी Na इधर, कभी H इधर, तो इसको बुक कई ऐसे भी लिख देती हैं CH3CH OH और SO3Na, ऐसे भी लिख सकती है। तो ये घबराना नहीं है आपको इसमें बिल्कुल भी, यहां पर भी ऐसे H की जगह Na लिख दो, Na की जगह H लिख दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3 दैट इज OH दैट इज SO3Na। तो ये थी सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन। अब भाई आगे तो आप कर लेना, देखो यहां पर CH2CH3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी CH2CH3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कितनी कार्बन की चेन बढ़ा तो कीटोन चेंज होते रहेंगे। क्लियर है ये पॉइंट, अच्छी बात है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन बढ़ते हैं हम, और वो रिएक्शन है हमारे पास, वो है बच्चे रिएक्शन पानी के साथ। किसके साथ है, पानी विद वाटर, पानी के साथ, ठीक है। तो लीजिए भाई CH3C डबल बॉन्ड OH, पानी होता है बच्चे H और OH, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, तो ये OH माइनस यहां अटैक करेगा और ये इस पे अटैक कर देगा सीधा H पे, मैं सीधा दिखा रहा हूं, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, CH3C देन H, यहां पर आ गया बच्चे OH, यहां पर भी आ गया बच्चे OH, क्या गया है OH, देखो COH और OH। अब आपको पता है कि अनस्टेबल है, तो ये दोबारा से पानी लॉस कर देगा, पीछे पड़ के आए हम, अनस्टेबल है, तो ये दोबारा से यहां पर आ जाएगा। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसके बीच में क्या अटेन हो जाएगा बच्चे, इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो कीटोन के साथ क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ले लेंगे कीटोन, और क्या कर देंगे HOH, ये प्लस ये माइनस, डायरेक्ट करवा रहा हूं मैं अब की बार, ये प्लस ये माइनस, तो क्या बन जाएगा CH3C देन CH3, यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा OH, क्लियर है। तो ये थी किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन। भाई यदि आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं, मतलब सर समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो भाई कमेंट में जरूर बताएं। और आपके आसपास जितने भी दोस्त हैं जिनको केमिस्ट्री में बेसिकली ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है, उनके साथ ये वीडियो लेक्चर जरूर शेयर करें, ताकि वो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट है बच्चे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, कितने स्टार दूं मैं, दे ही नहीं सकता, यहाँ पर इनफाइनाइट स्टार दे दिए मैंने इसको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बच्चे RMgX, याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R पे होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और M पे होता है डेल्टा पॉजिटिव, मतलब मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पर देखिए R की जगह मैंने CH3CH2 लगा दिया और MgX की जगह लगा दिया Br, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। CH3MgBr बच्चे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चे, ठीक है। आगे आए तो CH3CH2CH2MgBr डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव बच्चे, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। बस ये R की वैल्यू चेंज करते चलिए, समझते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में स्पेसिफिकली चलेंगे हम, सबसे पहले रिएक्शन करेंगे बच्चे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। मैं मैकेनिज्म से समझाऊंगा आपको समझने की कोशिश करनी है, डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा मैं आपको। फॉर्मल्डिहाइड में मैकेनिज्म कराऊंगा, एल्डिहाइड में डायरेक्ट बताऊंगा, कीटोन में फिर मैकेनिज्म करेंगे, ठीक। तो ये होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है बच्चे HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है हमारे पास। चलिए भाई फॉर्मल्डिहाइड के साथ देखते हैं क्या रिएक्शन होने वाली है, ठीक। तो बताइए फॉर्मल्डिहाइड है ये,
कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताओ कौन सा लूं, ये लूं, वो लूं, ये लूं, चलो कोई भी ले लिए। चलो मैंने पहले वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, CH3 CH2 MgBr। क्लियर? ठीक है, तो बताइए यहां पर नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा बच्चे? यहां पर। और ये कहां चला जाएगा? O। तो ध्यान से देखना, इस कार्बन के साथ कौन अटैच हो जाएगा? CH2 CH3। और इस O के साथ कौन अटैच हो जाएगा? MgBr। तो देखो क्या बनेगा अगले स्टेप में, H एज इट इज, कार्बन एज इट इज, कार्बन के साथ कौन अटैच हो गया? CH2 CH3। देखो CH2 CH3 हो गया अटैच। ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच हो गया? ऑक्सीजन के साथ MgBr MgBr। क्लियर है? क्लियर है? सोचते रहिए कैसे बना है। क्लियर? अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था, क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। पानी डाल दीजिए मतलब। तो जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बच्चे, देखिए हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H और OH मिलेगी आपको। तो देखिए H तो मिल जाएगी इस ऑक्सीजन को, देखो ये ऑक्सीजन है, और OH को ले जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ये OH को ले जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां से, और H मिल जाएगी इसको। तो क्या बना देखना, HCH CH2CH3 और यहां पर बन गया OH। चेक करिए कोई अल्कोहल है या नहीं है। ये जो प्रोडक्ट आया है बच्चे, ये अल्कोहल है या नहीं है, देखें है या नहीं है। देखो CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, फिर से CH2 आ गया, देखो फिर से CH2 OH आ गया। क्या गया है? OH। कौन सी डिग्री की अल्कोहल मिली आपको? प्राइमरी डिग्री की अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल मिली है बच्चे? प्राइमरी डिग्री की अल्कोहल। तो हम बोल सकते हैं कि जब जब फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। क्या मिलेगी? प्राइमरी अल्कोहल। चलिए सेकंड चलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई और एल्डिहाइड लीजिए। तो अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लो भाई। तो मैं एसीटल्डिहाइड ले रहा हूं, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड का मतलब क्या होगा बच्चे? CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताइए कौन सा ले लूं? ये वाला ले लूं, बीच वाला? हाँ सर ले लो, CH3 MgBr ले लिया। अब की बार मैकेनिज्म नहीं समझा रहा मैं आपको, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे हम। देखो आपको करना क्या है, अब इस CH3 ग्रुप को, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। इस नेगेटिव वाले को तो पॉजिटिव पे जोड़ दो और इस पॉजिटिव वाले को नेगेटिव पे जोड़ दो। ठीक है? क्लियर? तो देखते हैं क्या बनेगा। CH3 एज इट इज, देखो CH3 एज इट इज, कार्बन एज इट इज, कार्बन एज इट इज, ये H एज इट इज, ये H एज इट इज। इस कार्बन पे कौन जुड़ गया? CH3। इस कार्बन पे कौन जुड़ गया है? CH3। और इस ऑक्सीजन पे कौन जुड़ जाएगा? MgBr। कौन जुड़ जाएगा बच्चे? MgBr। बोलिए ये क्लियर है या नहीं है? सर ये तो सर हलवा हो रही हैं चीजें, सर बहुत आसान है। आप क्या करवा देंगे? हाइड्रोलिसिस। ठीक, जैसे आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, अच्छा गड़बड़ कर दी क्या? C पे O आएगा भाई, यहां पर MgBr जो लगाया गया है यहां पर O आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप पानी डालोगे तो H मिलेगी इसको और OH ले जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए OH ले जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या बना बच्चे? CH3 सर, C सर, CH3 सर, H यहां पर आ गया OH। बताइए क्या बना? CH3 CH3 CH 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 पे OH, CH पे OH, और ये CH3 ये CH3। बताइए सेकेंडरी अल्कोहल मिली या नहीं मिली? बिल्कुल भाई बिल्कुल। कौन सी अल्कोहल मिली है आपको? सेकेंडरी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरा कोई भी एल्डिहाइड है आपके पास, वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और फॉर्मल्डिहाइड कौन सी अल्कोहल देगा? प्राइमरी अल्कोहल। चलिए तीसरा लिखते हैं, कीटोन कैसे रिएक्ट करेंगे इनके साथ? कीटोन, ये कौन सी डिग्री की अल्कोहल देंगे? कीटोन्स। चलिए देखते हैं। तो कीटोन में लिख दिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? और भी डायरेक्ट बताऊं कैसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना? और भी बिल्कुल डायरेक्ट। देखो दोनों स्टेप में डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं। यहां पर बोले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लोगे? ये वाला ले लूं, तीसरे वाला? सर ले लो। मतलब ये स्टेप और ये स्टेप इकट्ठे लिखना सिखाता हूं मैं आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, CH3 CH2 CH2 MgBr,
फर्स्ट स्टेप में तो ये डालोगे, सेकंड स्टेप में क्या करवाओगे, हाइड्रोलिसिस। देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करवा रहा हूं मैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने मैकेनिज्म से बताया, सेकंड स्टेप में मैंने विदाउट मैकेनिज्म बताया, थर्ड स्टेप में मैं डायरेक्ट बता रहा हूं प्रोडक्ट कैसे आप देखो, कुछ नहीं करना। ये CH3 एज इट इज, बोलो यदि यहां पर ये होता तो ये H एज इट इज होती या नहीं होती, बिल्कुल। ये कार्बन एज इट इज, बिल्कुल। ये CH3 एज इट इज, बिल्कुल। बताओ ये ग्रुप तो सब में है, देखो यहां पर इसमें ये ग्रुप है, यहां पर इसमें ये ग्रुप है, और यहां पर इसमें ये वाला ग्रुप है, इसमें तो सभी में सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल। अब देखो इस O को लिख दो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लिख दिया ये O, इस O पे लगा दो H, देखो इस O पे लगा दी H, लगा दी। अब इस कार्बन के साथ सर क्या जोड़े, फिर इस कार्बन के साथ जोड़ो ये वाला ग्रुप, देखो ये वाला CH2 CH2 CH3, तो CH2 CH2 CH3। बताइए जिस कार्बन पे OH लगी हुई है वो कार्बन 1 2 3 कार्बन से लगा तो टर्सरी अल्कोहल मिल गई आपको। क्या मिल गई है, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की सोचा करो। देखो इस कार्बन पे 2H एज इट इज, इस कार्बन पे 2H एज इट इज, इस ऑक्सीजन पे H लगा दी, इस ऑक्सीजन पे H, तो चौथा बॉन्ड ये जोड़ दो CH2 CH3, देखो CH2 CH3, बस हलवा चीजें, हलवा हलवा। इस कार्बन पे CH3H एज इट इज, CH3H एज इट इज, इस कार्बन पे कौन जुड़ जाएगा, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप जोड़ दिया, O के साथ H, हलवा। ठीक, तो फॉर्मल्डिहाइड देगा प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे एल्डिहाइड देंगे सेकेंडरी अल्कोहल, बट कीटोन देंगे आपको टर्सरी अल्कोहल। तो इस तरह से हम रिएक्शन कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, विद मैकेनिज्म यहां पर लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन किस तरह से करेगी, किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ। तो चलिए भाई बढ़ते हैं इसकी तरफ भी, ठीक है। चलिए भाई यहां पर मैं एल्डिहाइड ले लूं, बच्चे देखें मैकेनिज्म से समझ में आएगा भाई, आपको बिना मैकेनिज्म समझ में नहीं आने वाली है, पहले ही बता देता हूं मैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको बिना मैकेनिज्म भी समझाने की। चलिए ये मान लीजिए एल्डिहाइड ले लिया मैंने बच्चे, ये ले लिया है एल्डल एस सॉरी एल्डल क्या एल्डल एल्डिहाइड ले लिया है, क्या ले लिया है, एल्डिहाइड। क्या नाम इसका, एसीटल्डिहाइड। अल्कोहल ले लीजिए कोई भी, मान लीजिए मैंने ले लिया CH3CH2OH। क्लियर। तो अब देखो ना मैकेनिज्म से ही फॉलो करेंगे हम, दूसरा मैकेनिज्म के बिना तो कुछ होने नहीं वाला। HCl यहां पर है बच्चे, HCl। तो देखिए ये जो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होता है, यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर बच्चे। ठीक, तो ये लोन पेयर यहां से आएंगे, कहां अटैक करेंगे, इसके ऊपर, और ये बॉन्ड टूटकर किसकी तरफ चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। क्लियर करिए भाई, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो क्या बनेगा यहां पर देखो, CH3 एज इट इज, कार्बन एज इट इज, H एज इट इज, O पे आ गया बच्चे नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, देखो O O, CH2 CH3, CH2 CH3, और इस O पे H भी तो लगी हुई है, H पे भी तो लगी हुई है ना। और इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं होती। तो ये जो नेगेटिव है ना, ये इस H पे अटैक कर देगा, और ये बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या बन जाएगा देखिए, CH3CH, ऊपर की तरफ हो गया है OH, नीचे की तरफ क्या बन गया है, OCH2CH3, OCH2CH3। ये जो बना है बच्चे, इसको बोला जाता है हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। तो आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताइए हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है, तो भाई हेमी एसिटल का मतलब है जब अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, देखिए एक मॉलिक्यूल है ना, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हेमी एसिटल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, हेमी एसिटल कहलाता है। दोबारा सुनिए, जब अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ नहीं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो कहलाता है हेमी एसिटल। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है।
अब दूसरा मॉलिक्यूल लेके आइए भाई, दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2OH। बताइए इस ऑक्सीजन पे अब भी लोन पेयर है या नहीं है? सर बिल्कुल है सर, इस ऑक्सीजन पे अब भी लोन पेयर है सर। तो वही HCl की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, HCl होगा हमारे पास। तो ये लोन पेयर अब की बार कहाँ अटैक करेगा बच्चे? इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे, क्योंकि देखो इस पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इस पे भी ऑक्सीजन, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच रही है, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब की बार ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो सर बाहर कौन निकलेगा, ये निकलेगा या ये निकलेगा? यदि आप इसको निकालोगे बाहर तो बेटा ये तो बेवकूफी वाला काम हुआ ना। इसको निकाल के और यही जोड़ रहे हो, देखो OCH2CH3 को निकालकर OCH2CH3 ही जोड़ रहे हो, तो ये तो बेवकूफी का काम है। तो यहां से OH निकलेगी बाहर, कौन निकलेगी? OH। तो सर बनेगा क्या? देखो CH3 CH OCH2CH3, यहां पर OH तो चला गया, ये जुड़ गया, देखो O, देखो इसके साथ कौन जुड़ गया? OCH2CH3 CH2CH3, और इस पे H भी तो लगी हुई है, देखिए बच्चे H भी तो लगी हुई है, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, तो ये जो OH नेगेटिव है बच्चे, ये जो OH नेगेटिव यहां से निकल रहा है, ये OH नेगेटिव इस H पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ तोड़ देगा जाकर, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है यहां पर? CH3 CH OCH2CH3 देन OCH2CH3, इसको बोला जाता है बच्चे एसीटल। क्या बोलते हैं? एसीटल। तो समझिए हेमी एसीटल में और एसीटल में क्या फर्क है। हेमी एसीटल है जब अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो हेमी एसीटल है। एसीटल क्या मतलब है? एसीटल का मतलब है जब एल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल के साथ, किसके साथ? दो मॉलिक्यूल के साथ, किसके? अल्कोहल के, रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो एसीटल होगा। क्या होगा? वो एसीटल। अब डायरेक्ट बताता हूं मैं आपको एसीटल बनाने का तरीका। तो ये लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, बताइए ये एल्डिहाइड है। अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लोगे आप, CH3 CH2OH के कितने मॉलिक्यूल? दो। अब बनाता हूं आपको डायरेक्ट ये कैसे बनेगा डायरेक्ट। ये दो, देखो क्या करना है आपको। आपको यहां से इसको मिटा देना है, देखते रहिए ध्यान से, यहां से इसको मिटा देना है, तो इसको एज इट इज लिखो CH3CH। देखिए यहां से ये मिटा दिया, अब इसके दो बॉन्ड को कर दो अलग अलग, देखो ये दो बॉन्ड इकट्ठे थे ना, इनको अलग अलग कर दो, कर दिए। अब इसके साथ ना ये जोड़ दो, देखना ये अल्कोहल ना इतनी जोड़ दो, इतनी, सिर्फ H नहीं जोड़नी, सिर्फ इतनी अल्कोहल। तो जोड़ो OCH2CH3 CH2CH3, एक बार और जोड़ो नीचे OCH2CH3, ये एसीटल है बच्चे। क्या है बच्चे? ये एसीटल। देखिए एसीटल है, ऐसे एसीटल बनेगा। क्लियर है? अब तो कोई भी अल्कोहल ले लो, यहाँ पर एक और कार्बन लगा दो तो यहाँ पर भी एक और कार्बन जुड़ जाएगा। तो अब तो रिस्पेक्ट में कोई भी अल्कोहल लेकर आप बना सकते हैं। तो ये था बच्चे आपके पास एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन? एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। क्लियर है? और अच्छे से भी समझ सकते हो आप इसको, देखना कैसे। ये एल्डिहाइड लिया आपने C डबल बॉन्ड OH, दो मॉलिक्यूल है ना अल्कोहल के, देखिए एक, और दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ है? ये रहा, देखो ये रहा। तो दो मॉलिक्यूल को इकट्ठा लिख दो, देखो OH CH2CH3 एक आ गया, एक को नीचे लिख दो OH CH2CH3 आ गया। देखो यहां से पानी बनता हुआ दिखेगा आपको, पानी रे पानी, हो गया पानी यहां से रिलीज। तो पानी यहां से हो गया है बाहर, हो गया पानी बाहर। ठीक, अब इसका और इसका बॉन्ड बना दो, ये एसीटल है। क्या है? ये एसीटल। क्लियर है सर? हमें अब चीजें क्लियर है। अब साइक्लिक एसीटल भी बना सकते हो आप। देखिए मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है, H है, आप CH2OH इसके साथ रिएक्शन कर दो। देखो तो क्या होगा बच्चे? यहां से सर पानी बाहर, देखिए पानी बाहर हो गया। तो क्या बना? CH3CH, यहां OO, देन CH2, देन CH2, ये। तो ये क्या बन गया है? साइक्लिक एसीटल। क्या बन गया है? साइक्लिक एसीटल।
साइक्लिक मतलब देखो साइकिल बन रहा है इसके अंदर, साइक्लिक एसिटल। ऐसा तभी होगा जब OH दो OH ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल पे जुड़े होंगे, एक ही मॉलिक्यूल पे, तब क्या बनेगा बच्चे यहाँ पर साइक्लिक एसिटल बनेगा। क्लियर है चीजें सर? बिल्कुल क्लियर है सर। तो सर कीटल कैसे बनेगा? ये तो एसिटल है, याद रखिए जब एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एसिटल बनता है, लेकिन जब कीटोन ले आते हो आप, कीटोन बच्चे, कीटोन, ये लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया कीटोन। अब इसके भी तो किसके साथ रिएक्शन कराओ? अल्कोहल के साथ। तो करवाऊं? डायरेक्ट करवा दें? डायरेक्ट करवा दें, मैकेनिज्म वही रहेगा, ठीक है। तो CH2 CH3 एक और ले लो, देन CH2 CH3। बोलिए ये कीटोन है या नहीं है? ये कीटोन, ये दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के HCl की प्रेजेंस में, तो बोलो क्या होगा बच्चे? सर यहां से पानी रे बाहर, तो क्या बनेगा? सोचिए क्या बनेगा? बनेगा CH3C देन CH3 देन यहां पर OCH2 CH3 देन OCH2 CH3। तो बच्चे ये क्या बन गया है? कीटल। क्या बन गया है? कीटल। क्लियर है? कीटल। और यदि मैं इसको हटाकर यहां पर H लगा दूं तो ये बन गया हेमी कीटल। क्या बन गया बच्चे? हेमी कीटल, आधा कीटल, हेमी कीटल। क्लियर? और यदि मैं इस OH में यहां पर यही लगा दूं CH2 CH3 तो ये बन गया बच्चे कीटल, कीटल कीटल कीटल। क्या बन गया है? कीटल। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH3 देन अब की बार साइक्लिक बनाए, साइक्लिक है ना। तो यहां पर मैंने ले लिया CH2, यहां पर ले लिया मैंने CH2, तो इसको जोड़ दिया। देखो एक ही ग्रुप पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां से क्या लॉस हो जाएगा बच्चे? वाटर, वाटर। तो क्या बनेगा HCl की प्रेजेंस में? CH3 CH3 एज इट इज, CH3 CH3 एज इट इज, देन C O CH2 CH2 O, तो O देन CH2 देन CH2 यहां पर। तो ये क्या बन गया बच्चे? साइक्लिक कीटल बन गया, साइक्लिक कीटल। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने किस किस के साथ करवाया? HCN के साथ, दैट इज H पॉजिटिव CN नेगेटिव, NaHSO3 के साथ बच्चे Na पॉजिटिव SO3 पे क्या आ जाता था? नेगेटिव आ जाता था। पानी के साथ बच्चे H प्लस और OH नेगेटिव, ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बच्चे RMgX के साथ यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। एंड फाइनली किसके साथ? अल्कोहल के साथ ROH, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। तो इन सब के साथ हमने कौन सी रिएक्शन करवा दी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इनसे अलग भी हो सकती है, लाइक AgCN के साथ रिएक्शन करवा सकते हो आप। Ag पे पॉजिटिव, CN पे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। AgCN के साथ रिएक्शन करवा सकते हो आप, ठीक है। KNO2 के साथ रिएक्शन करवा सकते हो आप, प्लस माइनस, ठीक है। तो जहां पर भी आपको प्लस माइनस दिखे ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो सारे रिएक्ट कर लेंगे किसके साथ? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ या अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। ये जो अभी हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शन है, तो आप इसको भी जरूर समझें ध्यान से।